फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेट एट टेक। आज मैं आपके सामने क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव पोएम 8 ऑन किलिंग अ ट्री की एक्सप्लेनेशंस, हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्विज क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जिससे आपको पोएम पूरी तरह से समझ में आ जाए और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पार्ट इस वीडियो में ना रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और सभी वर्क अपनी कॉपी पर नोटबुक में नोट डाउन कर लें, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प रहे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। और वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को। और अगर आपको इस चैनल से कोई हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखिए बच्चों, ये PDF कैसी होती है, मैं अपने हाथों से इसीलिए लिखती हूँ। यू मस्ट ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्री। आपने लोगों को पेड़ काटते हुए अवश्य देखा होगा। वट कैन दे किल ए ट्री। क्या वे वास्तव में एक पेड़ को मार देते हैं? इज इट ईजी टू डू सो। क्या यह करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट से ऑन किलिंग ए ट्री। आइए हम कविता को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कवि एक पेड़ के मरने पर क्या कहता है। देखिए, पोएम मैंने आपको खुद ही अपने हाथों से लिख के दी है। ये पैराग्राफ है, ये ग्लॉसरी है, ये ग्लॉसरी आपको करनी है। और थिंकिंग अबाउट पोएम, ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी मैंने आपको दिए हैं। चलिए मैं समझाती हूँ। ये वर्ड मीनिंग है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार करे हैं, देख लीजिए। जैव, जैव मीन सडन रफ ब्लो यानी अवध। कंज्यूमिंग, टेकिंग फ्रॉम सॉइल यानी उपभोग करना। एब्जॉर्विंग, गेटिंग मीन्स अवशोषित करना। लेप्रस, डिसकलर्ड बार्क मीन्स रंगहीन छाल। हैक, कट रफली बुरी तरह से काटना। चॉप, टू कट ट्री काटना। कर्ल, जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी। अनचेक्ड, अननोटिस बिना गौर किए। पुल्ड आउट, टू टिक द रूट्स यानी निकालना। एनकोरिंग, अटैचिंग जकड़े हुए। स्नैप्ड आउट, चॉप्ड आउट काट कर अलग करें। इंटायरली, होल संपूर्ण। एक्सपोज्ड, ओपन यानी खुलासा किया। सेंसिटिव, टेंडर यानी नाजुक। स्कोरिंग एंड चॉकिंग द ड्राइंग ट्री यानी सूखा पेड़। विदरिंग, फेडिंग यानी मुरझाया हुआ। अब हम क्वेश्चन आपकी पोएम को पढ़ेंगे भी, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और उसी के साथ साथ उसकी इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन दोनों पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी, आप वीडियो पूरी देखें और पोएम को अच्छी तरह से समझें। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री यानी एक पेड़ को मरने में कितना टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक चाकू की साधारण सी चोट से यह नहीं मरता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, observing years of sunlight, air, water, and out of its leaphers hide sprouting leaves। इसका मतलब है, जब ये बड़ा होता है, पैदा होता है, तो ये अर्थ से बाहर निकलकर अपनी छाल को खोलकर क्या करता है, बहुत सालों तक सूरज की रोशनी लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, तब इसकी जो छाल है ये अपनी पत्तियों को देती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किलिंग ए ट्री इज़ ए टफ जॉब। एक पेड़ को काटना एक टफ जॉब है। इट इज़ नॉट अ सिंपल जॉब, यह सिंपल जॉब नहीं है। विच कैन बी डन बाई ए सिंपल स्ट्राइक ऑफ ए नाइफ, जिसे चाकू के साधारण प्रहार से किया जाए। द ट्री हैज़ बीन कंसिडर्ड आयरनिकली एज एन एनिमी ऑफ ह्यूमन बींग। विडम्बना यह है कि पेड़ को इंसानों का दुश्मन माना गया है। द ट्री स्लोली कंज्यूमिंग अर्थ, वृक्ष धीरे धीरे पृथ्वी को खा जाता है, मतलब वहाँ से अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को लेता है। इट यूजेस अर्थ रिसोर्सेज, यह पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है। इट इज़ फेड बाई दोज रिसोर्स ऑन अर्थ क्रस्ट, यह उन संसाधनों द्वारा पृथ्वी की पपड़ी पर फीड करता है यानी लेता है, खाता है। इट राइजेस बाई कंज्यूमिंग एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर ईयर्स, यह वर्षों तक हवा, धूप, पानी के सेवन से उगता है। बाई कंज्यूमिंग अर्थ रिसोर्स, लीव्स हैव ग्रोन फ्रॉम इट्स लेपर्स लाइक वर्क, और पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करने से उसके कोड़ जैसे छाल से पत्ते उगाते हैं। तो आपको पता है कि पेड़ बनने में कितना अधिक टाइम
लगता है। चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा सब लोग। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में इसके आंसर लिखने हैं। वॉट विल ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ नॉट डू टू अ ट्री? क्या एक सिंपल जैब से पेड़ को मारा नहीं जा सकता? वेयर हैज़ द ट्री ग्रोन? पेड़ कहाँ उगता है? वॉट डिड द ट्री नीड टू ग्रो? और पेड़ को बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता होती है? हाउ डज इट्स वार्क लुक? और इसकी जो वार्क होती है वो कैसी दिखती है? चलिए वीडियो को पॉज करिए और आप लोग सभी के आंसर कमेंट सेक्शंस लाइव चैट में लिखिए। मैं भी तो देखूं बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आगे करती हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करें आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर ज़रूर लिखेंगे। चलिए इसके आंसर देखते हैं। वॉट विल अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ नॉट टू डू ए ट्री? ठीक है, इट विल नॉट किल ए ट्री। सिंपल जैब से एक पेड़ को नहीं मारा जाएगा। वेयर हैज़ द ट्री ग्रोन? ट्री कहाँ उगता है? इट हैज़ ग्रोन ऑन द अर्थ सरफेस। यह पृथ्वी की सरफेस पर उगता है। वॉट डिड द ट्री नीड टू ग्रो? ट्री को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? इट नीडेड सनलाइट, एयर, वाटर एंड द अर्थ क्रस्ट। हाउ डज इट वार्क लुक? इसकी वार्क कैसी दिखती है, यानी इसकी छाल कैसी दिखती है? इट लुक लाइक ए लैपेरियस हाइड। ठीक है, ये कोड की तरह दिखाई देती है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा पैराग्राफ। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे चलेंगे। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। नॉट सो मच पेन विल डू इट। द ब्लीडिंग वार्क विल हील and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bow, which if unchecked will expand again to the former size. इसका मतलब है so hack and chop but this alone would not do it, यानी जो ट्री को निकालने के लिए जो भी एफर्ट्स होते हैं वो पर्याप्त नहीं है। Thus much effort is needed to kill a tree, यानी पेड़ को मारने के लिए बहुत आप प्रयास की आवश्यकता है। इट नीड्स टू बी हैक्ड एंड चॉप, यह हैक करने और काटने की ज़रूरत है। इट कैन नॉट बी डन बाई सो मच पेन डेट विल कॉज टू द ट्री, पेड़ को जितना दर्द होगा उतना दर्द नहीं हो सकता। द ब्लीडिंग वार्क ऑफ द ट्री विल हिल वन डे, पेड़ की खून बह रही छाल एक दिन सही हो जाएगी। फ्रॉम ग्राउंड द कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स miniature bow, that means the twist and small branches will rise again if not cut properly. जमीन से मुड़ी हुई हरी टहनियाँ छोटी शाखाएं, यानी मुड़ी और छोटी शाखाएं ठीक से ना काटे जाने पर फिर से उग आएंगी। इट नीड्स टू बी अपरूटेड प्रॉपरली, इसे ठीक से उखाड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है हिंदी। अब आप इसके क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलिए, alone will not do to the tree. What will happen after the bark bleeds? When will small bough grow to their former size? Give the meaning of miniature. चलिए आप लोग इसके आंसर लिखिए, वीडियो को बैक करिए, पैराग्राफ को देखिए, बुक में सर्च करिए क्या है इसके आंसर, और आप लोग ईमानदारी से इसके आंसर लिखेंगे तब तो मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, वरना मैं अब आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप डिटेल वीडियो देखना पसंद ही नहीं करती हैं। फिर मैं मेहनत क्यों करूं? मैं इतना सब कुछ लिखती हूँ, आपके लिए सर्च करती हूँ, फिर भी आप नहीं देखना चाहते तो फिर मैं आगे से नहीं बनाऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, व्हाट अलोन विल नॉट डू टू द ट्री, यानी जो ट्री है वो अकेले किसके काटने से नहीं खत्म होगा। हैकिंग एंड चॉपिंग विल नॉट किल द ट्री, हैकिंग और चॉपिंग यानी छोटे छोटे कट लगाने से, हैकिंग लगाने से ट्री को नहीं काटा जा सकता। व्हाट विल हैपन आफ्टर द बार्क ब्लीड, यानी छाल से खून निकलने से या छाल से जो ब्लीड होता है उसके बाद क्या होगा, तो ये क्या होगा, इट विल सून हील, यानी वह फिर से सही हो जाएगा। वैन विल स्मॉल वो ग्रो टू देयर फॉर्मर साइज, और उसके बाद क्या होगा, कब निकलेंगे छोटी छोटी पत्तियां दोबारा से, वैन दे विल नॉट चेक्ड, यानी फिर उन्हें दोबारा ना काटा जाए। गिव द मीनिंग ऑफ मिनिएचर, मिनिएचर का मीनिंग इट इज़ स्मॉल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पैरा, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट,
or pulled out entirely out from the earth cave. No, that also mean cutting off small branches will also not be enough. यानी केवल पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं को काटना ही पर्याप्त नहीं होगा. The roots needed to pull out. उसकी जड़ों को भी बाहर निकालने की ज़रूरत है. It is to be tied by ropes and pulled out. इसे रस्सियों से बाहर बांधकर बाहर निकालना है. It needed to be pulled out from the earth cave. इसे धरती की गुफा से बाहर निकालने की ज़रूरत है. आई होप बच्चों आपको ये प्रयास समझ में आ रहा होगा. कुछ बच्चों ने मुझसे कहा भी था मैम हिंदी लिख के दिया कीजिए. मैंने आपको आंसर दिखा दिए, किसी ने देखे तो नहीं. चलिए. What shall one have to do to kill the tree? मतलब एक दिन आपको पेड़ काटने के लिए क्या करना पड़ेगा. हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री. अर्थ किस तरह से ट्री को प्रोटेक्शन देती है. हाउ इज द अर्थ सीन इन रिलेशन टू. अर्थ से कौन सा संबंध निकाला जाता है. नेम द पोएटिक डिवाइस, यूज द लास्ट लाइन हियर. यानी आपको पोएटिक डिवाइस को बताना है कि इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस दी गई है. चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर दीजिए. पैराग्राफ को पढ़िए. यस. चलिए. वन शैल आंसर. व्हाट शैल वन हैव टू डू टू किल द ट्री. वन शैल हैव टू पुल आउट और स्नैप आउट द ट्री फ्रॉम द रूट्स. यानी ट्री को मारने के लिए उसको पूरी तरह से जड़ से निकालना पड़ेगा या उसे काटना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन. हाउ डज द अर्थ गिव्स प्रोटेक्शन टू द अर्थ. यानी अर्थ जो होती है वो ट्री को किस तरह से प्रोटेक्शन देती है. इट एंकर द ट्री एंड कीप्स इट फर्मली स्टैंडिंग. मतलब यह ट्री को पेड़ को पूरी तरह से जकड़ी रहती है और उसे सीधा खड़ा होने में मदद करती है. हाउ इज़ द अर्थ सीन इन रिलेशन टू इट. अर्थ को उन्होंने किस रिलेशन में देखा है, किस संबंध में देखा है. इट इज़ लाइक अ केव टू प्रिजर्व इट. यानी यह एक गुफा की तरह है जो इसको पालन पोषण करती है. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन हियर. यानी आपको पोएटिक डिवाइस का नाम बताना है जो कि लास्ट लाइन में यहाँ प्रयोग की गई है. यहाँ पर मेटाफर है. मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार. नाउ पैराग्राफ 4. And the strength of the tree exposed, the source void and weight, the most sensitive hidden for years inside the earth. मतलब जो पेड़ की ताकत को उजागर करने की ज़रूरत थी वो यहाँ पर उजागर हो जाती है. और जो सोर्स जो सफ़ेद और गीला होता है यानी जो उसके अंदर से पदार्थ होता है पेड़ का वो बाहर निकल आता है. और जब तक वह पृथ्वी के अंदर छिपा रहता है वो पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा है जो वर्षों से पेड़ को पकड़े हुए है. उस पर हमला करने की ज़रूरत है. मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री नीडेड टू बी एक्सपोज. मतलब पेड़ की जो ताकत थी उसे पूरी तरह से निकालने की ज़रूरत है. द स्ट्रेंथ विच इज़ वाइट एंड वेट विच मीन्स ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रंक विच इज़ हिडन बीनीथ earth, which is the most sensitive part of the tree holding the year for years needed to be the attack. यानी जो पेड़ के अंदर जड़ के रूप में सफ़ेद और गीला सा हिस्सा होता है उस पर वार करने की ज़रूरत है तभी पेड़ पूरी तरह से मरेगा. Now it's questions. What happened when the tree is pulled out? तब क्या होता है जब ट्री को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है. इट्स स्ट्रेंथ इज सीन. इसकी ताकत देखी जा सकती है. हाउ डज द सोर्स ऑफ द ट्री लुक. यानी ट्री का जो सोर्स है मेन सोर्स है वो किस तरह का दिखाई देता है. इट्स लुक वाइट एंड वेट. ये गीला और सफ़ेद रंग का है. वेयर एज द सोर्स ऑफ द ट्री लेट. जो ट्री का सोर्स है वो कहाँ पर पड़ा रहता है. इट हैज़ लेड इनसाइड द अर्थ. वह पृथ्वी के अंदर लेटा रहता है. गिव द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव. सेंसिटिव का क्या मतलब है. इट इज़ डेट इज़ ईजिली इफेक्टेड. यह बहुत प्रभावशाली होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. देन द मैटर ऑफ स्कोरिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वीदरिंग एंड देन इट इज़ डन. इसका मतलब है जब वो पदार्थ बाहर आ जाता है पेड़ कट जाता है तो उसको धूप में झुलसाया जाता है तभी ये ट्री दम तोड़ता है. उसका रंग ब्राउन हो जाता है
और वह सख्त हो जाता है, मुरझा जाता है और अंत में उसकी डेथ होती है, यानी वह मरता है। After that, when a tree is uprooted, it gets scoring in sunlight, chopped, get more brown, hardened, gets twist, gets withered, and then finally the tree is killed. I hope आपको ये explanation, English explanation समझ में आई होगी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। What happened to the tree after it is pulled out? मतलब जब पेड़ को पूरी तरह से बाहर निकाला जाता है तो क्या होता है? इट इज स्कोर्ड एंड चॉप्ड, यह उखड़ जाता है और कट जाता है। विच कलर डज द ट्री रिक्वायर देन एंड हाउ डज इट वर्क? यानी ट्री कौन से रंग का हो जाता है और यह कैसा दिखाई देता है? इट रिक्वायर्स अ ब्राउन कलर, यह भूरे रंग का हो जाता है और यह कैसा हो जाता है? सख्त हो जाता है। वॉट हैपन टू द ट्री आफ्टर ऑल दिस स्टेज? इस स्टेज पर ट्री के साथ क्या होता है? इट इज़ देन किल्ड, तब यह मर जाता है। वॉट इज़ इट इन द लास्ट लाइन? यानी लास्ट लाइन में जो इट दे रखा है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? इट हियर मीन्स टू द एक्शंस ऑफ द किलिंग ट्री, यानी उस एक्शन के लिए करा गया है जो कि पेड़ को मार देता है। प्यारे बच्चों, ये पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं। अब पोएम और एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी कर दी है, आप इन्हें केवल लिख लीजिएगा। समझाने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाउ हैज़ द ग्रीन ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग वर्क? व्हाट मेक इट्स ब्लीड? The poet say no in the beginning of the third stanza. What does he mean by this? What is the meaning of echoing earth and earthquake? ये सारी एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, वही इनका मीनिंग है। What does he mean by the strength of the tree exposed? What finally killed the tree? I hope बच्चों आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इसका कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ये सेकेंड टर्म की वीडियो है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव ही आएगा, इसलिए आप एमसीक्यू के चक्कर में मत रहिए। चैप्टर पूरी तरह से पढ़िए, डिफ़िकल्ट वर्ड क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से याद करिए और एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर को ज़रूर करिए। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें से क्या क्या करना है। आपको पोएम लिखनी है, पूरी डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने हैं और आपको नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ये एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश की मैंने आपको समझाने के लिए दी है, तो आप इनसे यहीं रहने दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत रहे तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर आप यहाँ देख लें और समझ लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। बट आप लोगों की मदद से ही चैनल ग्रो हो रहा है और आप लोग ही हेल्प नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। मिलते हैं फिर इसके बाद स्नेक ट्राइंग पर, और नई वीडियो आएगी स्नेक ट्राइंग, वेट करें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।